हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बताएंगे जिनको आपको खाना चाहिए, और कुछ ऐसे फूड आइटम्स ये भी बताएंगे अगर आप इन्हें खाना छोड़ देंगे तो आपको जो भी बेली फैट जैसी प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने वेट को कम करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो कि हर वीडियो में हम बताते हैं वो है चेंज योर लाइफ स्टाइल। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। दूसरा स्टेप चेंज योर बैलेंस डाइट। अपने बैलेंस डाइट को चेंज करिए। चेंज योर डेली रूटीन को चेंज कर लीजिए। अपने समय खाने के समय को फिक्स कर लीजिए, पानी पीने के समय को फिक्स कर लीजिए, और पॉसिबल हो तो ये भी फिक्स कर लीजिए कौन से समय पे कौन से दिन कौन सी चीज़ खानी है। अगर आप इस 4 स्टेप को, एकदम सिंपल स्टेप को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपकी कितने भी मोटे रहेंगे, कितना भी बेली फैट है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। मोटा क्यों होता है इंसान? पहला स्टेप, जब उसका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। आप ऐसा कुछ भी खा लिए जो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी बन गई। अब बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरी बनी है उसके लिए स्पेस चाहिए कहीं स्टोर होने के लिए, तो वो कहाँ स्टोर होगी? बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में स्टोर होने लगेगी। तो बॉडी के जब किसी ना किसी पार्ट में स्टोर होने लगती है तो वही आगे जाकर बेली फैट जैसी आपका वेट गेन होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी कारण से। तो बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी ना बने, एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर ना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अपने जो भी खाते हैं, कभी भी सुबह शाम दोपहर जब भी खा रहे हैं, फूड को प्रॉपरली चबा चबा कर खाइए। जितना स्लोली, जितना ज़्यादा आप खाने को चबा चबा कर खाएंगे। पहली बात तो आप खाने को जब प्रॉपरली चबा चबा कर खाएंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। ओवर ईटिंग का मतलब आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। जब खाने को सिर्फ और सिर्फ ऐसे डालते जा रहे तो आप खाते जाएंगे, वो खाना आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन उस समय तो नहीं पता चलेगा। उस समय तो आपने ओवर ईटिंग कर ली है, तो वो वेट का कारण हो सकता है। तो आप जब स्लो खाएंगे, धीरे धीरे खाएंगे, तो जो भी खा रहे वो स्टमक में जाने के बाद लगेगा आपने कुछ खाया है। आपके माउथ से आपके स्टमक, आपकी इसोफेगस आपके स्टमक में जाएगा, कोई नहीं पता चलेगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको लगेगा आपने कुछ खाया। तो आप खाने को जितने अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे तो उतने अच्छे से वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और बेली फैट जैसी या एक्स्ट्रा कैलोरी जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जमा होने देना है। तो अगर एक्स्ट्रा कैलोरी जमा होती है तभी आपका वेट बढ़ता है। एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं जमा होगी तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा स्टेप, ये तो कॉमन स्टेप है, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग पे जाइए, दौड़ने जाइए, 1 से 2 किलोमीटर दौड़िए, ये सारी एक्टिविटी करिए, इससे भी आपका वेट कम होगा। तीसरा स्टेप, एक ही पोजीशन पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए। हमेशा अपनी पोजीशन 1 घंटे पे, अगर आप बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये नहीं 2-3 घंटा कंटिन्यूस बैठ के पढ़ना है। 1 घंटे पढ़ने के बाद उठ के थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, बॉडी का थोड़ा मूवमेंट कराना है, ताकि बॉडी में मूवमेंट हो सके और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली हो सके। जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली सर्कुलेट होगा तो भी बॉडी में जो एक्स्ट्रा बोल सकते चर्बी जमा होती है वो नहीं जमा होगी, तब आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। और क्या करना है, आपको जो गेहूं की रोटी होती है वो खाना छोड़ देना, क्योंकि उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगी। तो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कैलोरी अब बन गई है, तो जब एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में बनी है तो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर स्टोर होगी। मे बी वो हमारे बेली रीजन में स्टोर हो सकती है, हमारे स्टमक रीजन में, तब क्या होगा, वही होता है बेली फैट जैसी प्रॉब्लम होगी, तब आपका वेट गेन होगा। नेक्स्ट स्टेप, अगर आप चाय पीना पसंद करते तो ग्रीन टी का ही यूज़ करिए, वरना और कोई चाय नहीं, इससे आपका वेट कम होता है। नेक्स्ट स्टेप इज ईट एप्पल। अगर आप 1 से 2 सेब डेली खाते हैं उससे भी आपका वेट कम होता है। अपने डाइट में कोई फ्रूट्स ऐड करिए, किसी भी प्रकार का फ्रूट्स, उससे भी आपका वेट कम होगा। बेली फैट जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि आपका वेट कंट्रोल में रहेगा।
नेक्स्ट स्टेप इज टोमेटो। टमाटर, जो भी टमाटर खाते हैं उनका वेट बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। क्यों? क्योंकि टमाटर के अंदर विटामिन सी और हाई अमाउंट में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर। अगर कहीं भी एक्स्ट्रा कैलोरी स्टोर हो रही तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न कर देता है, जिससे आपका वेट गेन नहीं होता, बढ़ता नहीं। तो अगर आप कच्चा टमाटर खा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा धीरे 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 धीरे। नेक्स्ट इज एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक प्रकार का सेब का जूस होता है, या सेब का हम बोल सकते हैं रस होता है। उसका अगर आप यूज़ करते हैं उससे भी आपका वेट कंट्रोल में रहता है। इसकी एक मैंने पर्सनल वीडियो बनाई है, एप्पल साइडर विनेगर कैसे आपके वेट को कंट्रोल करता है, और इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर आप बेरीज का यूज़ करें, स्ट्रॉबेरी आती है, ब्लैकबेरी आती है, कैनबेरी आती है, अलग अलग प्रकार के अगर आप बेरीज का यूज़ करते हैं इससे भी आपका वेट कंट्रोल में रहता है। और मेन अपने डाइट को चेंज कर लीजिए, अपने बैलेंस डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए। आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, इन सभी चीज़ों को अगर आप चेंज कर लेते हैं तो आपका वेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। वो ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी पैक्ड आइटम, ऑयली चीज़ नहीं खानी है। इन सब से भी आपका वेट बढ़ता है, इन सब से भी आपका वेट इंक्रीज होता है। इसलिए पैक्ड चीज़ें और जो बेकरी के फूड आइटम्स होते हैं और साथ साथ में जितनी भी ऑयली चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आपका वेट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। वेट को कंट्रोल करिए, नहीं तो आगे जाकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हो सकता है बीपी, हार्ट अटैक, लीवर प्रॉब्लम, स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम, वो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मेन है अपने वेट को कंट्रोल में रखिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।